सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। क्या हो रहा है हमारे गांव में? अगर ऐसा ही चलता रहा तो अपने इस गांव में कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। दिन दहाड़े उठा लिया। चल फिर चल, कुछ करना पड़ेगा। हाँ भाई, अरे आज इसके साथ हुआ है, कल तुम्हारे मेरे किसी के साथ भी हो सकता है। बात तो सही है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे कहाँ चलती है सबके साथ? तू भी आजा साथ में, वरना तुझे भी उठा लेगी। लेकिन क्या वो मदद करेंगे? अरे वो एक ही तो है गांव में जो मामला हल कर सकते हैं। अब हमारे पास उनके पांव पकड़ने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं है भैया। ठीक कहा क्या भैया। हुआ? अरे सुना नहीं, कान जाम है तेरे। नहीं तो चल मेरे साथ। अरे माजरा क्या है? कुछ लफड़ा है का? अरे गड़े में बैठा रहता है क्या? कुछ पता ही नहीं। नारायण दत्ता के बेटे को चुड़ैल उठा के ले गई। वो देखो, भेड़ बकरी के औलाद सुबह सुबह आ गए दिमाग चाटने। अरे बोल देना 15 दिन थाना बंद है। क्यों? डीसीपी के माँ की शादी है ना। अरे कहाँ जा रहे हैं? ये लोग तो सीधे सीधे चले गए। अरे बचाने के लिए मेरी जूती चलकर वहां आएगी। यहां मेरे पास आकर बात करो। क्यों बिलबिला रहे हो? क्या हुआ? आप ही हमारे सेठ हो, हर काले सफेद के मालिक। क्यों? मुझे छोड़कर बाकी सब सेठ लोग मर गए क्या? आप सब पे भारी हो। मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को करतनिया के लोग उठाए के ले गए हैं। करतनिया? ये छिपकली कौन है? वो बैल बाजार वाली करतनिया कानकट्टी। इनके बेटे को उठाई के ले गई। आचार डालेगी उसका? ये पुलिस वाले क्या फोटो खिंचाने और बिल्ला चमकाने को बैठे हैं? उनको जाके हमारा नाम लो। छुट्टी। सेठ पुलिस के पास भी गए, आपका नाम भी लिया। सरकार फिर भी उस डायन ने इसके बच्चे को नहीं छोड़ा। ओ, पुलिस और फौज फक्कड़ से नाउम्मीद होकर हमारे जूते थामे है। मैं किसी दूसरे के फट्टे में पैर नहीं डालता। मैं सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ता हूँ। चलो जाओ, खिसक लो यहाँ से। उस कानकट्टी को सारी मदद वनपरा गांव की माँ साहिबा लक्ष्मी देवी से मिलती है सरकार। वो माँ साहिबा लक्ष्मी देवी के गुंडे वहाँ उनके बचाव के लिए खड़े हैं। अबे ओ वकील जी। फोन घुमाओ और मेरे सारे बच्चों को यहाँ बुलाओ। नहीं सरकार, इस मामले में हमें दही नहीं फेंटना चाहिए। क्यों? औरत जात का मामला है। ऊंट की करवट जाने किधर पलटी खा ले। अरे आप लोग नहीं जानते, सेठ अंगार चंद के लोग कभी किसी औरत के मामले में अपने आप को पंख नहीं मारने देते, फिर भी मुंह उठा के चले आए। अरे किसी और जगह जाओ, काम देखो, अपना धंधा करो। हाँ जी सरकार। जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे ये औरत का ऐसा वैसा मामला नहीं लगता है? अनपरा की माँ और उसके बच्चे इसमें शामिल हैं। बड़ी हठ धर्मी है वो। उसके खिलाफ कोई भी मुझसे मदद मांगने आएगा, मैं तो उसकी मदद जरूर करूंगा। साहब, आपके लिए फोन है। हेलो। बल्ली, तुम्हें फौरन घर आना है। जी पिताजी। अभी? अभी आए जी, अभी आए।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महाविक्रम। आपके लिए फोन है। शक्ति जाके देखना कौन खता कबड्डी खेल रहा है फोन पे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित। कौन है बे? तेरी अम्मा ने भूत की मेहंदी रचाई थी ना, वही भूत हूं मैं। भैया। हाँ पिताजी। कौन पिताजी यार? पिताजी। पिताजी आप भैया से बात करेंगे? नहीं, मुझे साथ लेकर जल्दी यहाँ आ जाओ। ठीक है पिताजी, हम लोग अभी निकलते हैं, बस अभी पहुंचते हैं। ये पकड़ तो जरा, पकड़ तो इसे। क्या रे, तूने हमारे बाप की आवाज नहीं पहचानी? मैं तो अपने बाप की आवाज नहीं पहचानता हूँ। तेरे बाप की आवाज मैं अभी सुना था। ये लॉ कॉलेज बॉयज हॉस्टल है। जी हाँ। मुझे जयचंद से बात करनी है। जी अभी बुलाता हूँ। हाँ कौन है बोल। तुम आज कॉलेज नहीं गए? पिताजी पिताजी मैं गया था और फिर आया, फिर गया और फिर। अरे कॉलेज है कि कैरम बोर्ड है? गोटी की तरह कभी इधर कभी उधर। नहीं जी पिताजी, मैं अभी दोपहर को वापस जाऊंगा। नहीं, वहां जाने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा घर आ जाओ। नहीं वाकई में मैं जा रहा हूं दोपहर को पिताजी। अरे अपनी ही तल रहा है बेवकूफ, मेरी बात सुन, यहाँ कुछ जरूरी काम निपटाना है, फौरन आ जा। क्या बात है, सभी सेठ लोग एक साथ गरीब की चौखट पे। ओह, तो तू ही है वो गरीब जो बेचारे किसान के बेटे को जबरदस्ती उठा लाया और अब फिरौती में उसका खेत हड़पना चाहता है। चलो निकाले उस छोकरे को बाहर। अच्छा, उस छोकरे को लेने आए हो? वो चलेगा नहीं सेठ। वो चल नहीं सकता? कोई बात नहीं, हम लोग चल सकते हैं ना, कंधे पे उठा के लेके जाएंगे। नहीं, उसे यहाँ से तुम लोगों में से कोई भी नहीं ले जा सकता। हम तो उसे लेकर ही जाएंगे। नहीं तो हम अपना महंगा जूता घिसकर यहाँ तक नहीं आते। सेठ, ये बैल बाजार है, गोबर साफ करने वाला हाथ गाल पर पड़ गया तो बहुत बास मारेगा। ये आज से मैं अपना पिछवाड़ा धोता हूँ, अगर एक पड़ गया ना तो बहुत ज्यादा बास मारेगा। मैं धूप में ज्यादा देर खड़ा नहीं रहूंगा, ये सब खत्म करो और जल्दी चलो। अरे हट साले कवारे सांडलो, थू। अरे तुम लोग क्या जानो औरत की गर्मी क्या होती है तुम में से कोई मर्दानी ताकत वाला जो औरत की आग को बुझा सके? अगर है तो कुत्तों आगे बढ़ो, मैं भी देखती हूँ तुम लोगों को टेढ़ी डूम की औकात याद दिला दूंगी। हाँ अब छोड़ दो उस बच्चे को। ऐसे खून खराबे के लिए यही लोग जिम्मेदार हैं और इस गुनाह के लिए इन बाप बेटों को तो सजा मिलनी ही चाहिए। That's all, Your Honor. Dear students, आज अंजलि की आखिरी क्लास है, लेकिन मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि इतनी होनहार लड़की शादी के बंधन में बंधने के लिए बीच रास्ते में अपनी पढ़ाई छोड़कर जा रही है। लेकिन ये बड़े गर्व की बात है कि अंजलि की शादी हमारे राज्य के युवा गृह मंत्री श्री गोविंदराव पाचपुते के साथ हो रही है। तो इसके लिए हम सब की तरफ से उसे ढेर सारी बधाइयाँ।
हम आशा रखते हैं कि उसके जीवन में यश और सम्मान की बहारें आएंगी। तो चलिए इस खुशी के मौके पर हम सब इसे विदा करें। अरे अंजलि, एक मिनट मेरी बात सुनो। क्या बात है? अगर मैं तुमसे एक गुजारिश करूं तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? क्या हुआ? ये क्या है? ये मेरा ट्रांसफर ऑर्डर है और इसे रुकवाने में मिनिस्टर से कह के तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं? हाँ तुम। अब ये मत कहना कि तुम कर नहीं पाओगी। कोशिश करूंगी। थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर। थैंक्स। सुनो, सुहागरात के वक्त ही दे देना, भूलना मत। चलो चलो, बाय बाय। गुलाब जल छिड़को गजराज, गुलाब जल छिड़को। गुलाब जल छिड़को गजराज, गुलाब जल छिड़को। कैसे महावत हो तुम? एक हाथी से गुलाब जल नहीं छिड़कवा सकते? दो वो छड़ी, मैं दिखाती हूँ। गजराज, गुलाब जल छिड़को, छिड़को गुलाब जल। हो गया ना माँ, गुलाब जल भी छिड़क दिया और प्रसाद का ढेर भी लगा दिया। ए, मुंह क्या देख रहे हो? साफ करो, साफ करो। ये भी बताना पड़ेगा क्या? गुलाब जल छिड़को गजराज, गुलाब जल छिड़को। छिड़को गजराज। गजराज, छिड़को छिड़को। किस पर आंखें लाल कर रहे हो? किसने बोला तुम मनुष्यों को हाथी को यहाँ लाने को? मैंने। वाह, क्या कर रही हो तू? वहाँ खेत में धोने का काम रुका हुआ हाथी के न होने से तू उसे यहाँ लाकर तमाशा करवा रही है। क्या आंगन में सर्कस चल रहा है? क्या सर्कस? मेरी नवासी की शादी, उसमें हाथी के द्वारा गुलाब जल छिड़का जाए तो क्या वो तमाशा है? ऊंचे घर की इज्जत धुल गई क्या? एक पवित्र रस्म को सर्कस कह रहा है तू? तो फिर तू ऐसा क्यों नहीं करती? जब शादी में खाना परोसा जा रहा है तो हाथी के सूंड से दाल और रायता क्यों नहीं परोसवाती? वो भी एक सम्मान की बात है। सारा गांव देखेगा कि हाथी दाल और रायता परोस रहा है। वीरू, मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो। अनपरा गांव के लोगों पर हाथी गुलाब जल छिड़केंगे या दाल परोसेंगे, ये तय करने वाली मैं हूँ, कोई नौकर चाकर नहीं। देख माँ, बस, अंदर चल। प्रताप भैया, आपके होते हुए क्या हो रहा है बाहर? ताज्जुब है। 10,000 लोग आएंगे शादी में और वो हाथी रहेगा वहां पर। तो तुम क्या चाहते हो? मैं जाकर गुलाब जल छिड़कू वहां? नहीं, ठीक है। आप यूं ही मसल भुलाकर गुब्बारे बनाते रहिए। जाने कौन से बोरे ढोने हैं। देखो वीर, अगर इतनी तकलीफ हो रही है ना तो जाकर कह दो सूर्यभान भैया से मेरे मसल्स पर नैना गड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? शुरू हो गए सुबह सुबह। तुम दोनों का झगड़े के सिवा पेट नहीं भरता। वीर, क्या चाहते हो तुम? यही ना कि शादी के मंडप में हाथी मौजूद ना हो? हाँ बड़े भैया। उसके लिए मैंने 1 किलो रुई मंगाकर हाथी के कानों में ठूस दिया है और फिर हाथी यहाँ लाया गया है। अरे अब बम भी फट जाएगा तो हाथी को कुछ सुनाई नहीं देने वाला। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश। हाथी के कान में क्या, अपनी माँ के कान में भी थोड़ी रोई रख दो ना। एक बात याद रख लो आप लोग, ये एक बिन माँ की बच्ची की शादी हो रही है। उसकी शादी के मंडप में हाथी क्या, बल्कि पटाखों की बौछार भी होगी। वहां वही लोग मौजूद होंगे जो अच्छे दिल से आशीर्वाद देने के लिए वहां आएंगे। ये बात आप लोगों को समझ में आई? खाक समझोगे तुम? नानी माँ। राजकुमारी आ गई। नानी माँ की लाडली बेटी आ गई। आजा, आजा। ओहो, सुना है कि गृह मंत्री की होने वाली बीवी की विदाई का रस्म बड़ा धूमधाम से हुआ कॉलेज में। अजी ऐसा कहकर मजाक ना उड़ाइए इसका। आजकल तो ये आम बात हो गई स्कूल और कॉलेजों में। पढ़ाई हो ना हो, हंगामा जरूर होता है ना? और नहीं तो क्या, मेरी शादी के वक्त मेरी कॉलेज की सारी सहेलियां मुझे घर तक कार में छोड़ने आई थी। हाँ, क्यों नहीं। इस पहाड़ के साथ शादी करने के लिए सब तुम्हें सोने की तरह सजा कर लाए थे ना। बस बस। मामू, पिताजी कहाँ हैं? वकील साहब को लेके आपके गृह मंत्री से मिलने गए। दिखे नहीं होंगे तो दरबान की तरह बाहर खड़े होंगे। वो गायब हो गए क्या? जो नहीं दिखेंगे तुम जाओ, वो आ जाएंगे। राम 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 राम। अरे कहाँ मर गए सब लोग? क्या बात है वकील?
4-6 लोगों को भेजिए भाई, इतना वजन मुझसे नहीं उठा जाएगा। अच्छा सुनो, जाओ वकील की मदद करो। लगता है गृह मंत्री ने ज्यादा सामान भेजा होगा, है ना? जल्दी जाओ। आइए जल्दी निकालिए। क्या हुआ जीजा जी? अरे यही लिटाए, हवा आने दीजिए, पानी ले आइए जल्दी। हुआ क्या? ये हालत हुई कैसे? जीजा जी पिताजी को क्या हुआ? अरे तेरे मुंह में जबान नहीं क्या बोलने के लिए? क्या हुआ? हम सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि ये शादी नहीं होगी। गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि ये रिश्ते से उन्हें अड़चने आ रही हैं। हम तो कह रहे हैं उनसे बुलवाया जा रहा है ताकि हमारे बच्चे की शादी रुक जाए। मेरी नवासी की शादी रुक जाएगी? किसमें इतना दम है बता। मेरा गला दबाने से क्या फायदा? गला दबाना ही है तो अंगार चंद का दबाई है, उसी ने शादी को रुकवाया है। वो अंगार चंद ने 10 MLA लोगों को काबू में करके रखा और धमकी दी है गृह मंत्री को कि आप शादी से पीछे हट जाइए वरना लात मार के कुर्सी गिरा देंगे मंत्री सभा में। इसलिए उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। और अब तो जानती हैं, मौत, मौसम, मच्छर और मंत्री का क्या भरोसा। वाह वाह वाह, मार दिया ना धोबी बचाड़। हो गया चित। अरे खाओ भाई खाओ, पेट में थोड़ी सी जगह भी मत रखना। अनपरा में आपको दावत नहीं मिलने वाली। वहाँ मिलेगा सिर्फ मातम। अंगार चंद को हराने के लिए गृह मंत्री से नाता जोड़ रहे थे, अब देखो खुद की नवासी घर में बैठी है। थू। अबे अनपरा के लोग मेरे सामने घुटने टेक गए इसलिए मैंने थूका। तुझे थूकने की क्या जरूरत थी? मेरा सिंगल थूक ही काफी था। मालिक आप मेरे मुंह में थूके इसलिए? मेरे सामने मगरमच्छ की तरह मुंह खोलकर बैठा था ना, इसलिए हुआ। थूक और जाता कहां? चल जा दूर बैठ। इतने से ही कुछ खत्म नहीं होने वाला है। सजाओं का सिलसिला यूं खत्म नहीं होता। उसके दांत लोहे की मूंगफलियां चबाएंगे। देखना माँ और बच्चे अभी और भुगतेंगे। अरे शक्ति जी, वो पटाखे तैयार हैं क्या? जी पिताजी। तो फिर देर किस बात की है? फोड़ो। माँ क्या कर रही हो? हम सब मर गए हैं क्या? अगर तुम सब मर्द हो तो लो ये बंदूक लेकर जाओ, उसकी लाश लाकर दिखाओ मुझे। साहिबा ये क्या पागलपन कर रही हैं आप? हाँ, अनपरा की माँ साहिबा पागल हो गई। उसने अंगार चंद को जान से मार दिया, ऐसा कोर्ट में जाके कह देना। हाँ आप लोग खम्बे की तरह खड़े क्या रोकिए उन्हें? कुछ भी कह सकते हैं। रुक जाओ हाँ, किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो जान से मार दूंगी। नालायक औलादो, मेरे नजदीक भी बताना। अरे मेरी बात सुनो माँ, बंदूक दे दीजिए मुझे। मेरी बात सुनो, बंदूक गाड़ी निकाल। तू क्या कर रही है? मारो मुझे कोई नहीं रोक सकता। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। तू पागल हो गई है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। चुप। पानी ले आओ जल्दी। अच्छा हो, उनको इससे बेहतर चोट और क्या मिल सकती है जो इस बार मिली है। और इसी वजह से अब यहाँ के बच्चे भी अच्छी सुकून की जिंदगी बिता सकते हैं। अरे इस घर के बच्चे तो पहले ही सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। कोई शक है? ये भी कोई जीना है सरकार? कभी किसी की मदद के लिए मारा मारी, वो अनपरा के लोगों को नीचे दिखाने के लिए कभी खून खराबा। ये क्या जिंदगी है? मेरे कहने का मतलब है कि उन्हें भी एक अच्छी खासी जिंदगी अब बितानी चाहिए ना? नहीं। ओ, क्या अभी भी आपको अनपरा वालों के लिए जिद है? 20 साल हो गए अब तो। इन सब पुरानी बातों को भुलाकर ये लड़ाई झगड़े अब खत्म कर देने चाहिए। ये धधक, ये आग कब तक जिंदा रहेगी? रहेगी वकील, रहेगी। क्या मैं वो सब भूल जाऊं? लकड़ियां जलकर राख हो जाती हैं, लेकिन चूल्हे में उनकी तपन बनी रहती है। क्या वाकई में मुझे सब भूल जाना चाहिए? क्या क्या भुला दूं मैं? बोल ना। मेरी पार्वती, इस घर की देवी, मेरी इन्हीं आंखों के सामने इसी आंगन में वार खाकर गिरी थी और आखिर में उसने मेरी इन्हीं बाहों में दम तोड़ दिया। भुला दूं? 14 साल में जेल में रहा, पत्थर मन ने पत्थर तोड़ते हुए इतने साल गुजार दिए। क्या ये सब भुला दूं?
अबे तूने कहा कि मेरे बच्चों को सुकून की जिंदगी जीनी चाहिए। क्यों नहीं है उनकी जिंदगी ऐसी? क्यों बलराम ने शादी नहीं की? क्यों मेरे किशन और शक्ति ने शादी नहीं की? जय के पैदा होने के बाद इस घर में एक नन्हा सा पंछी तक नहीं चहका। दूध भीगे होंठों की हंसी देखने को तरस गया मैं। बोलो क्यों? बोलो ना। ये सारी बातें अंगार चंद नहीं भुला सकता, कभी भी नहीं। खाल में धसी फांस नहीं, मन में धसी फांस है ये। मेरी चिता तभी शांत होगी जब उस मां और बच्चों की लपटें देख लेगी। अगर अंदर का दर्द बोल सकता तो अंगारा का हर जख्म एक किताब होता। मेरे अंदर जो आग है उससे बुझाने की सोच पहले। टूटती चूड़ियों का दर्द सिर्फ बेवा की कलाई ही जानती है। तुम्हारे सर से बाप का साया उठ गया, पर मैंने अंगारा से हार नहीं मानी। लेकिन आज मुझे एहसास होता है कि अंगारा के बच्चे मर्द हैं और मेरे बीवी के आंचल तले हुंकारने वाले गीदड़, सिर्फ गीदड़। ए वकील, कुछ ऐसी ही पट्टी पढ़ाओ। मेरी बात देखो, वाह वाह वाह, जहां चली इमरती वहां गए पुजारी। इसे कहते हैं औरत का जलवा। देखा कैसे चले गए, पल्लू से बंधा बंधा। एक बात समझ लीजिए, एक लड़की का जलवा ही उन चारों में फूट डलवा सकता है। हाँ, उनके जीवन में कोई औरत नहीं है, यही तो उनकी ताकत है। बस अंगारा का घर में अगर एक लड़की आ जाए ना तो उनको बहुत भारी पड़ सकता है। चारों अलग अलग राह पकड़ेंगे, रेशे अलग तो रस्सी कमजोर। नहीं समझे? सिर्फ एक लड़की उनके घर का अनुशासन तार तार कर दी, फिर देखना गंगा की। अबे चुप! बंद कर अपना ये ज्ञान बटारा। कब से भौंकी जा रहा। इधर मेरी बेटी शादी टूटने की खबर सुनकर रो रही है और ये उन शहजादों की रिश्तों की बात कर रहा है। अरे लड़की की शादी टूट गई है तो उसे मार डालोगे क्या? वो बोलती है वो पढ़ने नहीं जाएगी। वो तो वैसा ही कहेगी कि नहीं जाऊंगी पढ़ने। वो अगर ऐसी ही आ रही तो उसका दुख बढ़ता जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ उसकी पढ़ाई फिर से शुरू करवा दो। अरे आज की ताजा खबर, गरम गरम मसालेदार न्यूज। फोकट में आ रहा है, फोकट में लेके जा। कैसा जा रहा है? अरे मस्त जा रहा है, मस्त। मेरे बाकी के पैसे कहाँ हैं यार? कौन से पैसे? यार ये बहुत बुरी आदत है, जब भी कुछ काम के लिए पैसे देता बैलेंस वापस नहीं देता यार। अरे मैंने कभी तुझसे बैलेंस मांगा है क्या? तूने दिया कब जो बैलेंस मांगेगा? अभी तो ना मूड खराब करना, मेरे को बहुत काम है। अरे फोकट में न्यूज, माइंड ब्लोइंग न्यूज, लेके जाओ। वापस आई गांव से गुजरिया, मिले ना इसे इसके सवरिया। लाए नहीं लाली चुनरिया, मिलेगा इसे कौन सवरिया। देखो जरा देखो क्या है लड़की, पूछो जरा पूछो क्यों है भड़की। अरे देखो जरा देखो क्या है लड़की। देखो जरा देखो क्या है लड़की, पूछो जरा पूछो क्यों है भड़की। देखो जरा देखो क्या है लड़की। कितना अकड़ती है, क्यों सबसे लड़ती है, लगती है कोई बला। इसकी निगाहें आशिकाना, दिल पे मेरे बिजली गिरे जब लहरा के चलती है। कॉलेज में सबको तरसाए, ये ना किसी के हाथ आए। ये है कोई ज्वालामुखी, गुस्से में आग उगलती है। रंग गोरा गोरा अंग मस्ताना, ये तो हूर है। चढ़ती जवानी
सजाए, कोई शहजादा ढूंढ लाए। गम की है ये मारी हुई, इसको बना दे कोई दुल्हन। रहती है जाने क्यों अकेली, लगती है ये तो एक पहेली। कोई यहाँ जाने नहीं, जाने है इसकी क्या उलझन। इसे समझाओ कोई तो बताओ, ये है जोश में। कोई ना मिलेगा, अकेली ही रहेगी, आए होश में। ऐसा ना हो सारी उम्र यूं ही कवारी ये रह जाए। रम बम रम्बा रम्बा हो, रम बम रम्बा रम्बा हो, रम बम रम्बा मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि मैं उस कॉलेज में पढ़ने नहीं जाऊंगी, फिर भी आप लोगों ने मुझे जबरदस्ती उस नर्क में भेजा। उसने पूरी कॉलेज के सामने मेरी बेइज्जती की। मैंने अपना मान, सम्मान, गर्व सब खो दिया। अब तो आप लोग खुश हैं ना? किसने की तुम्हारी बेइज्जती? सुना नहीं? तुम्हारे मामा तुमसे क्या पूछ रहे हैं? और कौन करेगा? उसी लड़के ने, अंगार चंद का बेटा जय, उसे ये सब अखबार में छपाकर पूरे कॉलेज में बांट दिया। अब जानते हैं मेरे बारे में कितना खराब लिखा है उसमें? बड़े भैया, वीर, चलो मेरे साथ। हरि सिंह, देवा, अपनी अपनी तलवारें उठा लो और बाजार में से चलते हुए 15-20 आदमी भी साथ ले लो। उसकी तो हम वो हालत करेंगे कि वो आइंदा जिंदगी में ऐसी हरकत नहीं करेगा। अरे कहाँ जा रहे हो बारात लेकर? तुम लोग समझते क्या हो? वो जय वहां खड़ा होगा मंजीरा बजाते, आप लोगों के इंतजार में। अरे भूल गया पिछली बार इतनी बड़ी फौज लेके गए थे पानी के लिए झगड़ा करने, क्या हुआ था? 4 लोग मर गए, 7 लोग लूले लंगड़े हो गए, 4 लोगों की एक आंख चली गई और 5 लोगों की दोनों आंखें चली गई। आज तक उनका खर्चा उठा रहे हम लोग। साले वकील, खाता हमारी तारीफ उस खानदान की करता है। उस वक्त किसी की जमीन और पानी के लिए झगड़ा हुआ था, लेकिन अब हमारे घर की इज्जत का सवाल है। अनपढ़ा की लड़की की इज्जत से खेलने का अंजाम तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। अब बात हद से बढ़ गई माँ। उन सालों का गला काट कर ही हम वापस आएंगे। चलो भैया। रुक जाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम लोग कुछ भी करो। सुना नहीं तुमने? जाओ अंदर। अरे कोई जरूरत नहीं है लाड प्यार की। नानी माँ, मैं आपके सामान के लिए फिर से कॉलेज गई, लेकिन जब मेरे सामान की बात आई तो यहाँ पे किसी को उसका दुख नहीं। प्यार की सारी हवा बह गई। किसने कहा हवा बह गई? हवा तो अब बहेगी लाड़ो। दांत कमजोर सही नानी के, लेकिन चबाना नहीं भूली। फिर पिताजी और मामाओं को रोका क्यों? बजने देती सामान की लाठी ना। पर नहीं, अपने बेटों पर धूप न पड़े, मैं चाहे झुलस जाऊं। हूं कौन मैं आपकी जो मन गीला होता। बावरी हो गई है क्या तू? इतने बरसों में यही पढ़ी है नानी के मन की किताब? हाँ? वार वो है जिसमें आवाज ना हो। सुन, उसने मुझे या तेरे बाप मामाओं को बेइज्जत किया क्या? नहीं, तुझे किया। फिर बदले के मोहरे भी तू ही चलेगी, आबरू की बिसात पर। देखने में कैसा है? खूबसूरत है? कौन? वही अंगारा का बेटा। पता नहीं, मैंने ठीक से नहीं देखा। तो अब देखना होगा तुझे बारीकी से, बेहद करीबी से उसे अपनापन देना होगा। बस यूं की मुट्ठी में पनाह देनी होगी, अपने चहीते जैसी। यानी मैं उसे प्यार करूं? प्यार? प्यार किया तो पहले तेरी अर्थी का चेहरा ढक दूंगी। तोलने और खरीदने में फर्क होता है, तुझे सिर्फ तोलना है। इर्द गिर्द प्यार की चमकीली पन्नी सजानी है, इस हद तक कि वो तेरे कदम चाटने लगे। जब वो तेरे प्यार में पागल होकर अंगारा और उसके पूरे खानदान से बगावत करेगा, तब अगर तू कहेगी तो वो अंगारा का सिर भी थाली में पेश करेगा। फिर कैसी प्रीत कैसा प्रेम, किस्सा खत्म। उम्र भर सिर पटकेगा दीवारों पर, बदला पूरा। हाँ, तभी मिलेगी मेरे कलेजे को चंदन की ठंडक। समझ गई ना मेरी तितली? सुनो, जय का कमरा कौन सा है?
ऊपर है, रूम नंबर 6। मैं बुलाऊं से? नहीं, मैं खुद ही मिल लूंगी। जय अरे सोने दे यार। अबे वो लड़की आ रही है, उठ। कौन सी लड़की? अरे वो मछली अंजलि। क्या बात कर? हाँ। अरे यहाँ कैसे आ गई? अबे मुझे क्या मालूम यहाँ कैसे? वो यहाँ आ पिजामा गई। दे, पिजामा किधर है? मैं तेरी बीवी हूँ क्या? पिजामा दे। ये ले, तू पलंग पे और पैजामा पलंग के नीचे। अच्छा है। छोकरी भाग जाओ। जल्दी पहन, जल्दी पहन। मैं जैसे बात करना चाहती हूँ। जैसे कैसे? जैसे मैं उसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। नहीं नहीं, जो भी इसके सामने बोल सकती हो वही बोलो। ये हमारा आपसी मामला है, बेहतर है हम अकेले में बात करें। लकी लकी, क्या मैं अंदर आके बात करूं? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। जो भी कहना है वही से कहो। लेकिन मैं यहाँ कंफर्टेबल नहीं हूँ। ओए छोकरी, क्या कर रही हो? थोड़ा सा लिहाज तो रखो। यहाँ सिर्फ मर्द लोग रहते हैं, जो भी बात करनी हो बाहर आकर कहो। वैसे भी मैं यहाँ रहने नहीं आई हूँ, लेकिन जो बात कहने आई हूँ वो मैं कहकर जाऊंगी। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हो? हमारे परिवारों के बीच में जो दुश्मनी है, क्या तुम उसका बदला मुझसे लोगे? तुम्हारे पिताजी की वजह से मेरी शादी टूटी है। अब तो मेरी पढ़ाई बर्बाद मत करना प्लीज। मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे परेशान करना छोड़ दो। दुश्मन ही सही, लेकिन जब एक लड़की तुम्हारे पास आके रोती है और मदद मांगती है और फिर भी अगर तुम उसे सताओगे तो वो मर्द के लिए बहुत शर्म वाली बात है। और मैं ये मानती हूं कि तुम अपने परिवार में वो एक ही मर्द हो जो मुझे निराश नहीं करोगे। चल अंदर, तू चल चल। ये उसने ठीक नहीं किया, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ये क्या बोल के चले गए यार? क्या उसके कहने का मतलब है कि तेरे खानदान में तू ही एक मर्द है, बाकी तेरे सारे भाई एकदम एन गैन टैं फुल स्टॉप ना मर्द, इसीलिए उन्होंने शादी नहीं की। ये कब कहा उसने? अबे तेरे मुंह पे तो बोल के गई। और मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं। ऐसा कहा? हाँ। ऐसा कहा? अबे हाँ। ऐसा कहा? हाँ। बताता हूँ साले। हाँ। ए छोकरी, क्या बोल के गई अभी? हाँ? कि मैं अपने खानदान में अकेला मर्द हूं क्या? गलत कहा? क्या तुम मर्द नहीं हो? नहीं, मतलब हूँ, लेकिन मेरे बाकी सब भाई नामर्द है क्या? अच्छा, लो मुझे अभी पता चला। क्या सचमुच ऐसा ही है? बेचारे भाई लोग। देख, ज्यादा होशियारी मत कर। हाँ? अंगार चंद के बेटों के साथ पंगा मत ले, समझी? बहुत भारी पड़ जाएगा। शेर है शेर, सबके सब। असल में गीदड़ है गीदड़। एक सेकंड। अपने सगे भाइयों के बारे में क्या बोल रहे हो तुम जय? कभी कहते हो शेर है तो कभी कहते हो गीदड़ है। खानदान है या चिड़ियाघर? मैं क्या इधर चड्डी बनाने में खड़ा हूं क्या? चल फुट। तू समझती क्या अपने आप को? अनपरा की राजकुमारी? अरे तू ऐसी बीमारी है जो छुए बिना फैलती है। अरे सिर्फ अंगारचंद का ये बेटा तेरे लिए काफी है। मैं तुझे ऐसे सताऊंगा, ऐसे परेशान करूंगा और वो सब कुछ करूंगा जो मैं कर सकता हूं। मैं तुमसे नफरत करता हूं, नफरत। खत्म हो गया तुम्हारा बोलना? नहीं, मैं तो हाँ हो गया मेरा। बोल। सीधा हिसाब है। तुम मुझसे जितनी नफरत करोगे उतना ही मैं तुमसे प्यार करती रहूंगी। तुम नाक की तरफ फुंकारते रहो और मैं बीन की तरह लहराकर तुम्हें चाहती रहूंगी। हाँ, मुझे जय पसंद है, दिल चाहता है। अरे चूल्हे में जाए चाहत, ये हरगिज नहीं होने दूंगा, हरगिज नहीं। तुमने मुझे पूछने के बाद नफरत करना शुरू किया था क्या? तो मेरे प्यार में क्या प्रॉब्लम? मेरी पसंद। अपना प्यार अपने पर्स में रखो और जस्ट गेट लॉस्ट। वही तो कर रही हूँ। मैंने थोड़ी कहा है कि तुम्हें भी मुझसे प्यार करना चाहिए। एक बार बोल के तो देखो, फिर समझ में आएगा। जरूरत नहीं, मुझे जय पसंद है, पसंद है, पसंद है, 100% पसंद है। और पसंद नाम पर राम, श्याम, सलमान, इमरान, बेईमान का कोई कॉपीराइट नहीं है। इस तुम्हारे बाप ने इजाद किया था क्या? आई लव माई लल्लू, आई लव यू। ये क्या मनमानी चल रही है? ये कॉलेज कोई अखाड़ा है?
जहां खानदानी दुश्मनी की कुश्ती लड़ रहे हो तुम दोनों। अगर तुम्हें यहाँ पढ़ना है तो सीधी तरह पढ़ो, वरना गेट आउट ऑफ दिस कॉलेज। मैडम, मैंने बताया ना, जय की कोई गलती नहीं है इसमें, सारी गलती मेरी ही है। बस, और बोलने की जरूरत नहीं है। कितनी बार मैंने तुम्हें सजा दिए बगैर छोड़ दिया, लेकिन आज ये तुम्हारा आखिरी मौका है, और वो भी तुम बच गए इस लड़की की वजह से। यू मे लीव नाउ। जय यार, हम लोग को सुनाई दे रहा था। किसकी बैंड बजी? बोल बोलना। अरे तुम मुंह क्यों लटकाया हुआ है? अंजलि, ये क्या किया तूने? अरे यही तो मौका था उसे कॉलेज से बाहर फिकवाने का। अभी नहीं, अभी उसे यहीं रहने दो। ये क्या बोल रही हो तुम? अभी कच्चा फल तोड़ने का क्या फायदा? तुम लोग देखती जाओ आगे आगे अंजलि क्या क्या करती है। राहुल, तुम कर क्या रही हो? मेरे कपड़े वापस कर दो। इश्क में प्यार में क्या क्या हो रहा है। कपड़े दो। नींद भी चैन भी होश भी खो रहा है। कह रहा हूँ कपड़े दो। इस तरह छोड़ के दूर ना जा, फासले कह रहे पास आ जा। इस तरह छोड़ के दूर ना जा, पास मेरे पास आ जा। ओए ओए, इश्क में प्यार में क्या क्या हो रहा है। नींद भी चैन भी होश भी खो रहा है। घूमती है ज़मीं, झूमता आसमां, कौन सी है जगह आ गए हम कहाँ। घूमती है ज़मीं, झूमता आसमां, कौन सी है जगह आ गए हम कहाँ। रुत है जवानी की, तेरा मेरा साथ है, मस्ती फिजाओं में। कितनी सुहानी सी अपनी मुलाकात है, आने दे बाहों में। बेकरारियां क्या खुमारियां, बेखुदी में छा रहा नशा। इश्क में है प्यार में है क्या क्या हो रहा है। इश्क में प्यार में क्या क्या हो रहा है। नींद भी चैन भी होश भी खो रहा है। नींद भी चैन भी होश भी खो रहा है। क्या हंसी है समा, कुछ हवा सर्द है, धड़कने बेखबर, दिल में भी दर्द है। क्या हंसी है समा, कुछ हवा सर्द है, धड़कने बेखबर, दिल में भी दर्द है। तेरी तमन्ना है, तेरा ही ख्याल है, जाने तो जाने ना। कैसे बताऊं मैं कैसा मेरा हाल है,
माने तू माने ना। बेकरार में बेख्याल तू आ रहा है आज तो मजा। ओए ओए इश्क में प्यार में क्या क्या हो रहा है। नींद भी चैन भी होश भी खो रहा है। मर जाऊंगा, अब तो साली सपनों में भी आने लगी है। अबे क्या कर रहा है तू? जा रहा हूँ कॉलेज छोड़ के, बस अभी मैं और यहाँ नहीं रह सकता। वो लड़की पागल हो गई है यार, क्या क्या कर रही है मेरे साथ तू जानता नहीं। अरे घर में किसी को पता चल गया तो जान से मार देंगे मुझे। हट। अबे यार तू खटमल के डर से खटिया छोड़ के भाग रहा है क्या? हाँ मर्द की औलाद है ना, वो लड़की को कॉलेज से निकाल दे। पीछे पड़ी हुई मेरी। आई लव यू आई लव यू आई लव यू। ऐसी लड़की का क्या कर सकता हूँ मैं? तो क्या हुआ यार, तू भी बोल देना आई लव यू। मैं एक दूंगा साले। अंगार चंद के बेटों को लड़की से प्यार करना तो दूर, उनका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, याद रखना। और यहाँ पे ये सब प्यार व्यार करना हो तो अंगार चंद के बेटों को किसी और बाप के घर में पैदा होना होगा। हाँ यार, उसके लिए तो बहुत टाइम लगेगा। तू होता कौन है मुझसे कहने वाला कि मैं उससे प्यार करूं? किसने कहा प्यार कर? मत कर, बिल्कुल मत कर। फिर? अरे नाटक, सिर्फ प्यार का नाटक। क्या? अरे तू नहीं चाहता कि अनपरा के लोग तुम्हारे खानदान के सामने घुटने टेके? हाँ क्या क्या क्या? अरे यार वो लड़की खुद चल के आई है सामने से, इतना अच्छा मौका हाथ से कैसे जाने देगा यार? मैं तो बोलता हूँ तू उसको अपने प्यार के जाल में ऐसा फंसा ऐसा फंसा ऐसा फंसा कि बस वो फंसती चली जाए। फिर बाद में ना उसकी वो बुढ़िया और पूरा खानदान तेरे बाप के सामने आके गिड़गिड़ाएगा, भीख मांगेगा, मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो। सोच तेरे घर में तेरी क्या इज्जत बढ़ेगी। हाँ सोच सोच। हाँ अबे सोच मत, यही टाइम है कुछ करने का। हाँ हाँ सोच, तेरे और तेरे बाप का दोनों का बदला पूरा हो जाएगा यार। एक गोली में दो शिकार। मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं यार। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी ना? नहीं थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। ये नहीं, ये सब करने से हलचल मच सकती है यार। अरे हलचल तो मचनी चाहिए ना, हलचल मचेगी तभी तो मजा आएगा। जल्दी जाके बोल क्या जो मैंने तुमको सिखाया था। लेकिन बोलना क्या था? मैं रोज एक फ्लावर लेके तुम्हारे हॉस्टल के गेट पे आऊंगा। नहीं यार तो? रोज एक फ्लावर नहीं, रोज फ्लावर। तू एक काम कर, तू गुलाब बोल, गुलाब। सिंपल एकदम। सिंपल नहीं है यार, बहुत मुश्किल है, तू जाके बोल प्लीज। अबे अंगार चंद मेरा बाप है क्या? तुझे बदला लेना ना, चल जाके बोल क्या। चल हट। एक्सक्यूज मी अंजलि, क्या तुम एक मिनट के लिए यहाँ आ सकती हो? जस्ट अ मिनट ओके। क्या? कल मैं पूरा दिन सो नहीं पाया। पूरा दिन? हाँ, नहीं मेरा मतलब रात भर, सॉरी। वैसे मैं भी रात भर सो नहीं पाई। अच्छा, जानता हूँ, मेरी वजह से। नहीं, वो क्या है, मेरे कमरे में कुछ ज्यादा ही मच्छर घुस गए थे ना, इसलिए। ये जो तुम्हारी सेंस ऑफ ह्यूमर और हिम्मत है ना, यही सब मुझे भा गई। सॉरी? नहीं कुछ नहीं। अंजलि तुम विश्वास करो या ना करो, मैं एक सच जरूर कहूंगा। इतनी खूबसूरत लड़की ने कभी नहीं कहा कि वो मुझसे प्यार करती है। ऐसा पहली बार हुआ है मेरे साथ, और इस बात ने वाकई मेरे दिल में तबला बजा दिया। तो मुझे भी लगा कि मुझे भी अपनी फीलिंग्स को शेयर करनी चाहिए। अंजलि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, आई लव यू। तो आज से हमारा प्यार शुरू। अरे सुनो, इतनी आसानी से ये कहकर तुम नहीं जा सकते। मुझे भी तो यकीन होना चाहिए कि तुम सच कह रहे हो या नहीं। मन टटोलना पड़ेगा तुम्हारा। ठीक है। ऐसी बात है तो अपनी मरी हुई माँ की कसम खा के कहो कि जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगी तुम अपने पूरे परिवार को छोड़ के मेरे साथ चले आओगे। कोई जल्दी नहीं है, अच्छी तरह सोच लो फिर बताना। हाँ, अब मैं चलूं? खोल लेना है। तू चल, बहुत खतरनाक चीज है साली। अभी लेकिन हुआ क्या? बहुत बुरी तरह फंसा दिया मुझे। हाँ मतलब बोली क्या उसने? बोली नहीं, काटी मुझे।
बोलती है कि वादा करो मुझसे कि जब भी मैं तुझे बुलाऊंगी तुम अपने पूरे परिवार को छोड़ के मेरे साथ चले आओगे, और वो भी मेरी मरी हुई माँ की कसम खाकर। पागल है। अरे ये तो अच्छा है यार, ये तो बहुत ही अच्छा है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? देख तेरी माँ तो मर चुकी है ना, दोबारा तो मरने वाली है नहीं। अरे कौन सा सैटेलाइट पे बैठ के देख रही है क्या हो रहा है यार? मैं बोलता हूँ ये उसकी चाल है, तू भी पलटी मार उसके ऊपर चाल चल। उसको बोल अपनी मरी हुई माँ की कसम खा। हाँ अरे माँ होती काय के लिए यार? मरने के बाद कसम खाने के लिए, सच्ची। और अगर उसने खा ली तो क्या हुआ, तू भी खा ले? नहीं, मैं अंगार चंद का बेटा हूँ, एक बार जबान दी तो पलटता नहीं। अबे जबान दी यार, कौन सा सुप्रीम कोर्ट है यार? इससे पहले कि वो तुझे बुला ले तू उसको बुला ले। घर बार छोड़ के आएगी, उसका पूरा खानदान तेरे सामने घुटने टिकेगा यार। बोल क्या बोलता है? हाँ हाँ सही है, मालूम है मुझे। जा। एक्सक्यूज मी अंजलि, एक सेकंड प्लीज। अरे इतनी जल्दी तय कर लिया? थोड़ा और वक्त चाहिए तो ले सकते हो। नहीं, मैंने अच्छे से सोच लिया और तय भी कर लिया, लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। अपने परिवार की कसम खानी होगी। तो उसमें क्या है, मैं अभी के अभी वादा करती हूँ। मैं अपने परिवार की कसम खाती हूँ कि जब भी तुम मुझे बुलाओगे मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास चली आऊंगी। अब तुम वादा करो, दो तुम्हारा हाथ, चलो। रफ्ता रफ्ता हौले हौले दिल को चुराया तुमने, दिल को तो पता भी ना चला। चोरी चोरी चुपके चुपके जादू जगाया तुमने, दिल को तो पता भी ना चला। कभी हाँ कभी ना हम करते रहे छुप के, आहें भी भरते रहे, देखते देखते ये क्या हो गया। रफ्ता रफ्ता हौले हौले दिल को चुराया तुमने, दिल को तो पता भी ना चला। तेरी आँखों का मैं दीवाना हूँ, तेरे होठों का मैं पैमाना हूँ, तू ये जाने ना। रफ्ता रफ्ता हौले हौले दिल को चुराया तुमने, दिल को तो पता भी ना चला। इस पहलू में इस दामन में मुझको रहना है, दर्द जुदाई का एक पल भी अब ना सहना है। मेरी यादों में जाने जा तू है, मेरी सांसों में तेरी खुशबू है।
हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। आपको कुछ गलत फहमी है। आप अंदर आइए, मैं सब कुछ बताती हूँ। पहले अंदर रख, फिर बाद में बात करेंगे। वो बात क्या है मैं बताती हूँ। एक बार कहा ना, अंदर रख के आओ, फिर बाद में बात करेंगे। जाओ। तेरा इरादा क्या है? मेरे इरादे भीख मांगों को बताने के लिए नहीं होती। अबे सुन, अगर तेरे इरादे नेक है तो मैं तेरा साथ दूंगा। जो भी उसके खिलाफ आएगा पहले मैं ही उसका हाथ काटूंगा। लेकिन अगर तेरा इरादा खानदानी दुश्मनी निकालने से है तो तेरी छाती पर पहला वार मैं ही करूंगा। हाँ, यही इरादा है मेरा। हिम्मत है तो कुछ करके दिखा। साले चूहे। मुंह क्या देख रहे हो? मारो साले को। चूहे की औलाद दखल नहीं देगा। ये अंगार चंद और अनपरा का आपस का मामला है। जब हम दोनों में से एक मर जाए तब लाश उठाने के लिए आ जाना। मामा और जय ना गली के कुत्तों की तरह एक दूसरे को मार काट रहे हैं। जल्दी चल वरना इनमें से एक का ना राम नाम सत्य हो जाएगा। चल चल। अंजलि का बुरी नजर से देखा तो जान से मार दूंगा तुझे। छोड़। अरे चल ना, तू क्या मारेगा? अपने मरे हुए बाप को लेकर मुझे मारने के लिए साले। अबे जान से मार दूंगा मैं तुझे। छोड़ो मामू। साले कई टुकड़ों में जाएगा तू अपने घर। नतीजा देखेगा अंगार चंद। कसम, मेरे हाथ में इसकी मौत नहीं होनी है तो लेके जा उसे। छोड़ मुझे। जिंदा जाएगा तो घर वाले खुश हो जाएंगे। अंजलि छोड़ो। मैंने कहा था ना कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है। फिर क्या वजह थी लड़ने की? वहां जो मैंने देखा वो क्या था? मेरी आंखों में मिर्ची नहीं भरी जो मैं देख नहीं सकता। क्या था वो फिर? बोलो ना, क्या था वो फिर? वो नानी के कहने से मैं क्या अंगारा के बेटों में फूट डालने के लिए मैं तो पतंग बन गई मामू। डोर का सिरा तो नानी के हाथ में है। वो बुढ़िया 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 पागल है वो, और तू उसकी बातें मानती है? हाँ? तुझे क्या लगता है अंगारे के बेटे क्या है? अगर उनको जरा सी भी भनक आई ना तो मार देंगे तुमको और उसको भी। जमीन में गाड़ देंगे तुम दोनों को। वो बुढ़िया जानती है उनकी ताकत को। तू जानना चाहती है सच्चाई क्या है? अगर तेरी तकदीर जरा भी बदलती ना तो तू हमारे घर में नहीं अंगारा के घर में पैदा होती। तुम्हारी माँ अंगारचंद के बड़े बेटे बलराम से प्यार करती थी। उसे शादी करने के लिए उसने अपना घर भी छोड़ा, लेकिन तुम्हारी नानी ने ऐसे होने नहीं दिया। उसने तुम्हारी माँ को मंडप से उठवाकर उसकी शादी जबरदस्ती तुम्हारे पिताजी से करवाई। उस हलचल में तेरे नाना ने गुस्से में आकर बलराम पर गोली चलाई, लेकिन गोली लगी बलराम की माँ को, अंगारचंद की बीवी को, और वो मर गई। बदले में उसने हमारे पिताजी को बीच सड़क पर काट दिया, और यह सब हुआ तुम्हारी नानी की जिद की वजह से। अब तुम क्या चाहती हो? हैं? कि वही खून खराबा फिर से तुम्हारे लिए हो? अब मैं किसी में नहीं हूं, लेकिन अब मामू अब घर पर जाकर सबको बताकर बात का बखेड़ा मत करना। सबको बताकर क्या होगा? सब लोग मिलकर तेरी धुलाई करेंगे या तेरी पढ़ाई रोककर तुझे घर पे बिठा देंगे। लेकिन उनके घर पे पता चला तो जानती हो क्या होगा?
खून खराबा हो जाएगा, सब बिगड़ जाएगा, ये सोच लेना तू। कौन है जिसने हमारे भाई जय पर हाथ उठाया? किस साले ने हमारे भाई जय को मारा? तूने जो राड़ा किया था ना, तेरे तीनों भाइयों को मालूम पड़ गया, मालूम है क्या? कुत्ते की तरह भौंक रहे हो लोग नीचे। तो वो जो तू अनपरा की हीरोइन का हीरो बनने वाला है ना, ये तेरे तीनों भाई है ना विलन, इनको पता चला यही खटिया में गाड़ देंगे तेरे को। पूरी तैयारी में आया था मालूम है, मैंने देखा उन लोगों को, इतने बड़े बड़े हाथ में थे मालूम है, खचाक खचाक। क्या बात कर रहा है? तूने बताया तूने कि मैं मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा जो मैं बताऊंगा? तू जाके बोल कि मैं यहाँ नहीं हूँ, बस। चुप, पागल हो गया क्या? मैं नीचे जाऊंगा, मेरी धुलाई कर देंगे उन लोग। तेरी जो सांड भाई है ना, जो नहीं मिला तो ठीक है, मिला तो उसकी धुलाई कर देते। देख मैं भाग रहा हूँ यहाँ से, मैं भाग रहा हूँ यहाँ से। ए भागो, तुम लोग भी भागो यहाँ से। पागल हो गए नीचे, पागल हो गए, जान बचाओ अपनी अपनी, भागो। बोल किसने मेरे भाई को मारा? बताओ किसने मेरे भाई को मारा? किसने मारा मेरे भाई को? बोल वरना साले काट के रखूंगा। पकड़ो उसे, वो भाग रहा है, वही होगा। रुक जा, भागता कहाँ है? रुक। अरे दरवाजा किसने खुला रखा है? रुक, मैं कहता हूँ। कहाँ है बाहर आ? ये साला आजकल कॉलेज के छोकरे हिरन की छलांग मारते हैं, पकड़ना मुश्किल हो जाता है यार। किधर है? बचाओ भैया। क्यों साले, क्यों मारा मेरे भाई को? क्यों मारा? तो इतना मुस्टंडा हो गया कि मेरे भाई को मारा? भाई को मारता है साले, भाई को मारता है। मैंने नहीं मारा। तूने नहीं मारा? तूने नहीं मारा? अरे मैंने नहीं मारा। किसने मारा? भैया नहीं बताएंगे। छोड़ो इसे। किसने मारा तेरे को? किसने मारा तेरे को? बोल, किसने मारा? मुझे किसी ने नहीं मारा, मैंने पीटा उसे। वो है कौन? नाम बता साले का। अगर मैंने बता दिया तो आप लोग वहां जाकर तूफान खड़ा कर देंगे। तू सिर्फ नाम बता। नाम बता। वीरू। बड़े भैया मेरी बात सुनिए, आप वहां मत जाइए प्लीज, प्लीज भैया। ढूंढो साले को, यहीं कहीं होगा। ठीक है जाइए, लेकिन उससे पहले मुझे मार दीजिए। अगर आपने वीरू को एक हाथ भी लगाया तो लोग क्या बोलेंगे कि छोटे की मार का बदला लेने सब भाइयों की फौज को आना पड़ा। मेरी इज्जत फूटी कौड़ी की भी नहीं रही। इससे बेहतर आप मुझे यहीं पे मार डालिए। ठीक है, अगर अगली बार कुछ हुआ तो काट देना उसे और उसकी आंतड़ियां निकाल के चील कौवों को खिला देना, ताकि सब जान ले कि इन कलाइयों का खून चूड़ी नहीं बन गया है। अगर तुझे जेल जाना पड़े तो भी चले जाना। जेल सर मर जाया करते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं। तुम कुछ कहना चाहती थी? ये तो नहीं पूछना चाहती थी कि मैंने तुम्हारे मामा के साथ लड़ाई क्यों की? वो मेरी गलती की वजह से नहीं हुई। वो बोल रहा था कि मैं तुमसे ना मिलूं, तुमसे प्यार ना करूं, पर ऐसा कहने वाला वो होता कौन है आखिर? अब कोई फरिश्ता भी आ जाए ना तो मैं अपने प्यार से पल्ला झाड़ने वाला नहीं। जय देखो, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। इतने दिन से जो कुछ कर रही थी या बोल रही थी वो सब एक झूठ है। मेरा प्यार, मेरी बातें बहुत बड़ा छलावा था। ये खेल मैंने नानी माँ के कहने पर शुरू तो किया, लेकिन फिर पता चला कि वो अपने खानदान की दुश्मनी का बदला लेना चाह रही है। तब फिर मुझे एहसास हुआ कि इसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। तो मैंने सोच लिया कि ये झूठ खत्म कर दूं। प्लीज जय, मुझे माफ कर दो और मुझे भूल जाओ।
सुना दिया अपनी रामायण, अब मेरी महाभारत सुनो। तुम क्या झूठ बोलोगी मुझसे? धोखा तो मैं तुम्हें दे रहा था अपने दोस्त लकी के कहने पर। वही पुरानी दुश्मनी, उसका बदला वगैरह वगैरह वगैरह। तुमने क्या सोचा मुझे तुमसे प्यार हो गया? पागल हो गए हो? तुम्हारा चेहरा कभी देखा है? पपीते के पेड़ पे खरबूजा लटका है। और सुन 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 सुन, क्या कह रही थी तुम? कि मैं तुम्हें भूल जाऊं? अरे भूल जाने के लिए तुम्हारी याद तो आनी चाहिए। एक बात अपने भेजे में उतार देना, मैं तुमसे नफरत करता हूं। तुम सोच भी नहीं सकते उससे 1000 गुनी नफरत, 1000 गुनी। गुड गुड बाय बाय। गाए खिवैया रे मन हिचको ले खाए। अबे उठ। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। क्या कर रहा है यार? मेरी नींद लुट गई और तू साले मजे से खराटे ले रहा है। मैंने कौन सी तेरी नींद उड़ाई है यार? मैं को लौंडिया हूं या पेट का कब्ज हूं? सोने दे यार। तू ही तो है जिसने मुझे सब कुछ बताया। मैं तो अच्छा खासा अपनी राह जा रहा था, तूने मेरे दिल पे वो इश्क का पलीता डाल दिया। अब धुआं उठ रहा है तो तू साला खराटे मारेगा? अबे तूने ही तो उसे कह दिया था ना कि तू उसे प्यार नहीं करता। तो बस चैप्टर क्लोज, पन्ना फाड़, बुक तक ही नहीं डाल के सो जा यार। लोरी सुना तुझे? लोरी फटी हुई आवाज में। यार प्यार कोई किराएदार नहीं है जो नोटिस दिया और फ्लैट खाली हो जाए। गड़बड़ है। नींद नहीं आ रही है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। मतलब जब आंख बंद करता है तो लड़की दिखाई देती है, और जब आंख खोलता है तो गायब है ना? हाँ मैं जानता हूं ये बीमारी के बारे में, बहुत खतरनाक बीमारी है ये। तू गया यार, तेरी तो क्या कर रहा है यार? अरे तू क्यों चिल्ला बे? अबे तू चिल्ला, इसके लिए तो मैं चिल्ला, लेकिन तू क्यों चिल्ला रहा है? डरा दिया मेरे को यार। मैं सोच रहा था कि जब मेरे भाइयों को पता चलेगा कि मुझे प्यार हो गया तो क्या होगा, और उतने में तू आया। अबे जब प्यार किया तो डरता क्यों है यार? कोई सामने आया तो सीधा बगावत कर देना। अरे मैं तो बता, लेके जाकर उसके साथ शादी कर ले यार, और लेके जा उसको दुबई। चुप कर, कुछ भी बोलता है यार। ये सब फैसले इतने जल्दी नहीं होते, बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ सोचना पड़ेगा मुझे। तू एक काम कर, तू यहाँ रात भर खड़े खड़े सोच, मैं वहां लेटे लेटे सोचता हूं, समझा? और जब मैं सोच रहा हूं ना तो मुझे जगाना नहीं। तुम इस वक्त तुम हॉस्टल के अंदर कैसे आ गए? मैं बहुत कोशिश कर रहा था तुमसे नफरत करने की, सचमुच, लेकिन कर नहीं पाया, पता नहीं क्यों। तुमने कोशिश की क्या? मुझसे नफरत करने की? मैं जानता हूं तुमने कोशिश की और तुम भी नाकाम रही। मुझे नहीं लगता कि हम एक दूसरे से नफरत कर सकेंगे। बेहतर यह होगा कि हम सच को कबूल कर लें। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। जरूरी नहीं कि आज, अभी,
मैं कल आता हूं। चोरी चोरी चुपके चुपके जादू जगाया तुमने, दिल को तो पता भी न चला। उनका क्या हुआ बाद में क्लास में? उन्हीं के बारे में जानना था मुझे। कुछ पता नहीं चला वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं। मैम, हाँ? मैं अंजलि काशीनाथ से 2 मिनट के लिए मिल सकता हूँ? वो तो चली गई। कहाँ? आज सुबह उसके घर वाले आए थे, साथ लेकर चले गए। सुनो, जय अंजलि जानबूझकर यहाँ से गई है ताकि तुम उससे मिल ना सको। उसने घर वालों को ले जाने के लिए कहा और वो चली गई। और उसे खास कर ये भी कहा था कि आज के बाद तुम उसे कभी भी मिलने की कोशिश मत करना। ऐसा था तो उनसे सीधा कहती। मैं क्या अजगर हूँ जो उससे निकल जाऊंगा? अब तो मैं किसी भी हालत में उसे मिलूंगा। उससे मिलने अगर अनपरा भी जाना पड़े तो जाऊंगा। अनपरा? हाँ, अनपरा। तू बिल्कुल सही कह रहा है जय। तू जा और लड़ अपने प्यार के लिए। हाँ, तू भी आ रहा है? पागल हो गया क्या? अरे तू वो सोए भूसे के ढेर में आग लगाने जा रहा, मैं नहीं आता वहां पे। तू बस चल। लड़की वो जो लाल कपड़े वाली लड़की है ना, लाल कपड़े वाली, वो जो बीच में खड़ी है, वो जो लाल कपड़े वाली है, इसके लंबे बाल हैं, हाँ? अभी ये क्या है? गोंद है, गोंद। तो सारा गोंद। अरे चल रहा होगा कुछ पेंटिंग का काम, अपने को क्या? अबे पेंटिंग से गोंद का क्या लेने देना है? एक और सवाल पूछा तो ये तेरे मुंह पे चिपका दूंगा। साहब, ये चिट्ठी। लगता है सब ऊपर है। तू एक काम कर, सीढ़ी ला। सुनो, इधर आओ, खुर्शीद। जल्दी आओ, देखो क्या लिखा है। सुन। अगर ऊपर कुछ प्रॉब्लम हुई ना तो सीटी बजा देना। सीटी बजाने आती है ना? क्यों? अरे क्योंकि मैं तेरे घर वालों को खबर कर दूंगा ना, तेरा अंतिम संस्कार तो वही करेंगे, है ना? चल जा, चल। पकड़ रहा हूं मैं। सीढ़ी पकड़। अबे चुप बैठना। चुप, तू खड़ा कर सीढ़ी पे। तू सीढ़ी पे नहीं, तू मेरे हाथ में खड़ा है। नहीं, मुझे किसी की पिटाई देखी नहीं जाती। तुम लोग जाओ ना। हट। ये क्या हूँ? हाँ, मैं तो मर जाऊंगी। क्या कहूंगी टीचर से जाकर? मैं कहा थी वो तो तुम्हारी सहेलियां कहती क्या हुआ? क्या हुआ? वो सीन देख के डर गई। अरे सीन तो कॉमेडी है, कॉमेडी सीन देख के डर गई। वो सीन तो कॉमेडी था पर वो वेफर की जगह उंगली चबा दी। ध्यान से मांसाहारी हो गया। उंगली चबा ली। वाह। तुम यहाँ भागो, यहाँ से भागो। पहले मुझे एक वेफर दो। लो, जाओ। अब कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। शट अप। किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। भागो तुम। नहीं जाऊंगा। पहले कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। कौन नहीं करती? झूठ, झूठ। अगर ऐसा होता तो तुम मुझे कल रात ही कह देती। सुबह तुमने मुझसे इजहार करने का सोचा, फिर डर के यहाँ भाग गई। देखो, मैं इतना खतरा मोल कर तुम तक पहुंचा तो बिना तुम्हारे मुंह से सुने कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, मेरे यहाँ से जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या बात है? कैसा बात करता है? यहाँ कोई आएगा और हमको मालूम नहीं? हम यहाँ का चौकीदार और ये डाक बंगला सरकारी। चलो चलो चलो, जाओ 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 बाबा, परेशान मत। मैं नीचे स्टॉल में हूँ। जब तक तुम वहां के मुझसे आई लव यू नहीं कहती, मैं वहां से जाने वाला नहीं हूँ, चाहे फिर सुबह क्यों ना हो जाए। ओके? हमको बाजार जाने का है, सौदा लाने का, आने जाने में 3 घंटा लगता है, शाम हो जाएगा बाबा। जाओ चलो 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 चलो, जाओ बाबा। मैं वहां स्टोर में जा रहा हूँ। पागल हो क्या? हम लोग
दोनों क्या सटकने चाहिए, दोनों मरेंगे। नहीं नहीं, मुझे जाना ही होगा। और मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, टाइम पास कैसे करूं मैं? तू भी कहीं जाके चुप जा। हाँ। और अगर बोर हो रहा है तो ऊपर बॉबी चल रही है, जाके देख। प्लीज मत सताओ ना, सोचो बाहर कैसे निकलेंगे। सुषमा, सुषमा, राजा आ गया। मैं आपसे ही पूछने वाली थी, कोई खबर आई हो शायद? मुझे खबर करके गया था वो, जो आने के। क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ गड़बड़ है? कुछ नहीं कुछ नहीं। जी नहीं, इसमें आपका क्या कसूर है? आप अपनी ब्रिज पार्टी और सहेलियों में बिजी रहिए। आपको अरे पता चलेगा कि आपका ये स्टोर रूम किसने खुला रखा है? कोई है? जी माँ जी। ये दरवाजा बंद करके ताला लगा दो जी, और कुत्तों को भी खुला छोड़ दो। बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। हम तुम। क्या हुआ? पता नहीं, नहीं नहीं कुछ नहीं। कुछ गड़बड़ है? हे, ये कुत्ता एक जगह देखकर बार बार क्यों भौंक रहा है? हे देखो, अंदर कोई सियार तो नहीं घुस आया? हे देखो देखो। कुत्ते कमीनों का घर है। सुन, लगता है इन पत्तों के पीछे कोई छुपा हुआ है। देखो उधर, पकड़ो साले को। अबे रुक, अबे रुक। अगर उस तरह से कूदा ना तो तेरे बदन को छलनी बना दूंगा। साले भाग अबे मैं तो खाली स्टेप नहीं यार, कूदा लूं वहाँ पे। बर्तन चुराने आया था तू? नहीं, मैं बर्तन चुराने नहीं आया था। मैं लकी हूँ, लकी। मैं अंजलि की क्लास में सच्ची नोटबुक लेने आया था। दीवार फाड़ कर। देखिए इतनी रात को मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं दीवार फाड़ के आया था। सच्ची। ये पक्का चोर लग रहा है, इसकी मेंढक जैसी आंखें बता रही हैं। मेरी आंखें बचपन से ऐसी है, सच कह रहा हूँ। मेरे पूरे खानदान की आंखें ऐसी है। इसे ऐसे नहीं छोड़ना, पुलिस के हवाले कर दो। देखिए एक बार आप अंजलि को बुला लीजिए, उसके बाद मैं पुलिस में, नेवी में। अंजलि, रुको मैं आती हूँ। अंजलि, अंजलि, क्या हुआ पिताजी? तुम इस लड़के को जानती हो? लकी रोड में 32। हाँ लकी मेरी क्लास में पढ़ता है। हाँ देखा, मैंने बोला था ना, अभी विश्वास हुआ मुझ पर। ये लोग है ना मुझे पुलिस के हवाले कर रहे थे। क्यों? पता नहीं क्यों पिताजी, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं, तू अंदर जाके सो। अच्छा तो मैं जाऊँ लकी? ठीक है अंजलि, थैंक यू। ओके। वरना घी बचा रह जाता और गोंद पिस जाता। अबे चुप, तू चल यहाँ से, नहीं तो पूरा का पूरा पीस डालूंगा। खुजली नहीं होना चाहिए। बाहर आओ, मैं कह रही हूँ ना बाहर आओ। किसने तुमको इंतजार में मारना नहीं। कहाँ जा रहा था? किसको देख रहा था बे? कुछ नहीं, मैं वो बस 1 नंबर कर रहा था। अच्छा चल, आज तेरा 1 और 2 नंबर साथ में करवाता हूँ। अंजलि, तुम्हारे कहे बगैर मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। अरे सुनो तो मैं क्या कह रही हूँ, प्लीज। तुम क्या चाहती हो, मैं यहाँ से जाऊँ या नहीं? किसी के आने से पहले प्लीज यहाँ से चले जाओ। किसके साथ आया बे तू? किसी के साथ नहीं आया, कसम से। कहाँ है तेरा दोस्त? तुम मुझसे कहोगी या नहीं? जय प्लीज। ठीक है, अभी इसके अंदर ही बैठने वाला हूँ। नहीं, कोई बात नहीं।
अरे अच्छा मैं कह रही हूँ मेरी इस दुनिया में कोई दोस्त ही नहीं। कहाँ है वो तेरा दोस्त जाए का बच्चा? मैं किसी जगह नहीं जाता। ए मैं डकेक दूंगा ना तो दीवार पे चिपकली की तरह चिपक जाएगा। बोल। जरूर। जय, मैं सिर्फ तुमसे प्यार ही नहीं करती हूँ, तुम मेरी जिंदगी हो, जिंदगी। मेरे बाप के दामाद, मेरे नानी के ग्रैंड दामाद, बस। और कुछ कहूँ? काफी है ना? क्या कर रही है तुम? हैं? कुछ नहीं। तो फिर जाओ अंदर जाओ जल्दी। अरे तुम लोग प्यार करो, शादी करो या किसी खाई में जाके कूद जाओ यार। लेकिन तुम लोग के लिए मैं क्यों किसी फटीचा के साथ बार बार मार खाता फिरूं यार? अरे किसने बोला था पेड़ से छलांग मारने के लिए? अबे छलांग नहीं मारी थी मैंने, डाल टूट गई थी, गिर गया था मैं। और तेरी किस्मत अच्छी है कि मैं गिर गया, वरना है ना तू पकड़ा जाता। और अगर तू पकड़ा जाता ना, तेरी ऐसी धुलाई करते उन लोग कि फटी हुई बनियान जैसी हालत हो जाती। अरे तुझको तो मेरा एहसान मानना चाहिए, एहसान फरामोश। अरे काय का एहसान? तूने मेरा एहसान कभी माना है? अबे कौन सा एहसान? तूने मुझे कहा कि प्यार की पटरी पे चढ़, और मैं चढ़ गया ना। तो मतलब जब तेरी वजह से मैं प्यार की सूली पे चढ़ गया हूँ, तो अब ये तेरी जिम्मेदारी है हमारे प्यार को बचाना, याद रखना। अबे कौन से देश का कानून है ये? अरे पहले जाके अपने बाप को देख, घर में घोड़ी, गधी, बिल्ली, कुत्ती सब अंदर घुस सकती है, औरत जात पैर नहीं रख सकती। अरे मैं बोलता हूँ लालटेन लेके पूरी इंडिया की गली कूचे में ढूंढेगा ना, तो भी ऐसा खतरू बाप नहीं मिलेगा तुझे। अरे मेरा बाप देख, मेरे पैदा होने के तीसरे दिन शान से खर्च हो गया। अरे तेरा बाप है, खूंटा गाड़ के बैठा हुआ है, न मरे न मर कर छोड़े, और रोज एक नई शपथ दिला देता है। देख, अगर तुझे उस लड़की को अपनाना है ना, तो एक ही रास्ता है, अपने भाइयों का मूड बदल, उनके दिलों में भी पायल की रुनझुन बजा दे। उनमें से एक भी अगर रोमांटिक होके फुट ले और अपने साथ हो ले, काम फतेह। शादी, वो भी मैं इस उम्र में।